हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। तो ये स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस पार्ट को पढ़ के आप अपनी इंग्लिश और अच्छी कर सकते हो, उसे और बेहतर कर सकते हो और इंग्लिश में टॉकिंग भी कर सकते हो। ओके, तो आज इस पार्ट में हम दो ऐसे फ्रेज पढ़ेंगे जो कि अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहली जो फ्रेज है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी पहली फ्रेज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारी पहली फ्रेज है स्मेल द रैट, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये है स्टूडेंट, कौन सा? शक हो जाना। जी हाँ, जब भी आप इस मीनिंग का यूज करोगे आपको ये फ्रेज यूज करनी है जो कि है स्मेल द रैट। स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के हिसाब से जाए तो इसका मीनिंग निकलता है चूहे को स्मेल करो, लेकिन ये गलत है स्टूडेंट, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम कभी नहीं करते। जी हाँ, कुछ सेंटेंस में ये प्रोसेस होती है लेकिन हर सेंटेंस में नहीं, क्योंकि हम इंग्लिश के सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंस करते हैं। जी हाँ, सेंटेंस में हम सेंस देखते हैं, ना कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। तो आपको इस फ्रेज का मीनिंग यही याद रखना है। ओके, क्योंकि फ्रेज का अपना ही एक अलग मीनिंग होता है, तो ये आपको भूलना नहीं है। चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, जब मैंने उन दोनों को बातें करते हुए देखा तो मुझे शक हो गया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? शक हो गया। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस का कन्वर्ट करते हैं। तो इस सेंटेंस का कन्वर्जन होगा, When I saw both of them talking, I smell the rat। तो जो कि इस सेंटेंस में शक हो गया इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने इसके लिए क्या यूज किया है? स्मेल द रैट, मतलब ये फ्रेज। स्टूडेंट्स, स्मेल द रैट ये एक वर्बल फ्रेज है। तो वर्बल फ्रेज हमेशा ही वर्ब से शुरू होती है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, स्मेल ये वर्ब है। ओके, तो जो कि ये वर्बल फ्रेज है इसलिए अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब फॉर्म चेंज हो जाती है। तो देखिए इस सेंटेंस में पास्ट एक्शन को दर्शाया जा रहा था, इसलिए स्मेल की यहाँ पर स्मेल्ट हो गई है और ये स्मेल की सेकंड फॉर्म है। ओके, क्योंकि पास्ट टेंस की एक्शन हम V2 से ही दर्शाते हैं। ओके, तो चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है, जब मैंने उससे चलने के लिए कहा तो उसने मुझे मना कर दिया, तभी मुझे शक हो गया कि वो मुझे टाल रहा है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? शक हो गया। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का कन्वर्जन देखते हैं। तो इसका इंग्लिश में कन्वर्जन होगा ये, क्या है? When I asked him for coming, he gave me a flat refusal. I smell the rat that he is avoiding me। तो जो कि इस सेंटेंस में शक हो गया ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने इसके लिए क्या यूज किया है? स्मेल द रैट। और अकॉर्डिंग टू टेंस, तो इसमें भी पास्ट एक्शन को दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है? स्मेल द रैट। तो अकॉर्डिंग टू टेंस आपको वर्ब फॉर्म चेंज करनी है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जांपल है, जब उसने मुझसे झूठ बोला तभी मुझे शक हो गया कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? शक हो गया। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का कन्वर्जन करते हैं। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट होगा? इस तरह। चलिए रीड करते हैं। When he lied to me, I smell the rat that he is hiding something from me। तो जो कि इस सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है? स्मेल द रैट,
क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट की एक्शन को दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्मेल द रैट आया है। ओके, चलिए अभी सेकंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सेकंड फ्रेज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारी सेकंड फ्रेज है एडिक्टेड टू, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये है स्टूडेंट, क्या है, लत लगना। जी हाँ, जब भी आप इस मीनिंग का यूज करोगे आपको ये फ्रेज यूज करनी है जो कि है एडिक्टेड टू। तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है मुझे म्यूजिक की लत है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, लत है। तो यही मीनिंग हमें चाहिए, या तो ये मीनिंग या फिर लत लग गई है ये मीनिंग, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस का कन्वर्जन देखते हैं। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह होगा, इस तरह। तो देखिए क्या है, आई एम एडिक्टेड टू म्यूजिक। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने उसके लिए कौन सी फ्रेज यूज की है, एडिक्टेड टू। ओके, तो चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा एग्जांपल है उसे शराब की लत लग गई है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, लत लग गई है। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का कन्वर्जन करते हैं। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन होगा ये, क्या है, ही इज एडिक्टेड टू लिकर। तो जो कि सेंटेंस में लत लग गई है ये मीनिंग आया है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, एडिक्टेड टू। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा एग्जाम्पल है मुझे उसकी लत लग गई है। तो देखिए इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है, लत लग गई है। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन करते हैं। तो इसका इंग्लिश में कन्वर्जन होगा ये, क्या है, आई एम एडिक्टेड टू हर। तो जो कि ये मीनिंग आया है सेंटेंस में, इसलिए हमने क्या यूज किया है, एडिक्टेड टू। ओके, चलिए अभी लास्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। क्या है, चलिए रीड करते हैं। मुकेश को स्विमिंग की लत है। तो देखिए इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है, लत है। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन करते हैं। तो इसका इंग्लिश में कन्वर्जन होगा ये, क्या है, मुकेश इज एडिक्टेड टू स्विमिंग। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसके लिए हमने इसके लिए क्या यूज किया है, एडिक्टेड टू। ओके, तो स्टूडेंट्स जब भी आप इस फ्रेज में ये मेंशन करोगे क्या, कि मुझे इसकी लत है, मुझे उसकी लत लग गई है, तो वो वर्ड आपका कहाँ पर आएगा, एडिक्टेड टू। इस फ्रेज के बाद आप चारों सेंटेंस में देख सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने दो फ्रेज पढ़ी। पहली थी स्मेल द रैट, जिसका मीनिंग था शक हो जाना, और दूसरी फ्रेज थी एडिक्टेड टू, जिसका मीनिंग है लत है या फिर लत लग गई है। तो बस दोनों ही फ्रेज का अच्छे से स्टडी कीजिए और इनके सेंटेंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इंग्लिश में बोल सके। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।